प्लेन फैब्रिक पर मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कट वर्क का एक और नया डिज़ाइन जो बहुत ही खूबसूरत सी लेसेस के साथ मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं लाइन ड्रॉ करूंगी और फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैं 3.5 की मार्किंग करूंगी। एक बॉक्स बनाने के बाद मैं उसे राउंड शेप दे दूंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाना है, इसीलिए मैंने 3.5 की मार्किंग ली है। इस तरफ से मैं 0.4 की मार्किंग करूंगी और फिर इसे राउंड नेक का शेप दे दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर आधा इंच भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे राउंड में शेप दे दिया है। अब स्लिट वाली साइड पर मैं यहाँ पर 9 इंच रखूंगी। ये देखिए 9 इंच के ऊपर मैं 1 इंच पर निशान लगाकर उसके बराबर 1.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की मार्किंग इसलिए की है ताकि गोलाई में मुझे आसानी हो। अब ऊपर और नीचे दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला लूँगी, ये देखिए। और फिर जो 9 इंच हमने रखा था इस तरह से मैंने इसको गोलाई शेप दे देनी है। मैं कुछ इस तरह से इसे राउंड शेप दे दूँगी, ये देखिए इस तरह से। अगर आपकी पहली राउंड की मार्किंग अच्छे से होगी तो आगे भी इसी तरह की शेप आएगी। मैं इसके आगे 1 इंच के बाद से आपको रख के बताती हूँ। 0.3 पर मैंने निशान लगाया है और नीचे तक मैं 0.3 का निशान लगाऊंगी और निशान लगाने के बाद मैं इसे भी ड्रॉ कर दूंगी। बहुत ही आराम से मैं इसको ड्रॉ करूंगी। जिस तरह की हमारी पहले मार्किंग की शेप थी उसी हिसाब से हमारी ये दूसरी मार्किंग भी उसी शेप से आएगी। ये देखिए नोक वाली साइड कहीं पर भी नहीं बनेगी, हम इसे इस तरह से राउंड शेप देंगे। ये देखिए जहाँ पर भी हमें तिरछा दिखे हम उसे राउंड शेप दे देंगे। अब इसी के आगे मैं आधे इंच का मार्किंग करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर जॉइंट लेस लगानी है और मेरी जॉइंट लेस आधे इंच की है यानी 0.5 की। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है और आपकी लेस आधे इंच से कम है तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर निशान लगाकर मार्किंग करनी होगी। क्योंकि मेरी लेस आधे इंच की है तो यहाँ पर मैं आधे इंच की मार्किंग करूँगी और इस तरह से मैं इसको भी शेप दे दूँगी। कुछ जॉइंट लेस चौड़ी होती हैं और कुछ पतली होती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर तो जिस तरह की भी लेस आपके पास हो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर निशान लगा के ड्रॉ करना है। ये देखिए जॉइंट लेस वाली साइड को भी मैं इस तरह से राउंड शेप दूंगी। अब मुझे बाहर की साइड पर भी मार्किंग करनी है तो यहाँ पर भी मैं 0.3 का निशान लगाऊंगी और 0.3 का निशान लगाकर मैं इसको भी ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही आराम से। और ये देखिए जिस तरह की हमारी पहली राउंड की मार्किंग थी उसी हिसाब से हमने इन सभी को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर भी मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी बहुत ही आराम से। 0.3 की मैं यहाँ पर भी मार्किंग लूँगी और इसको भी मैं बहुत ही आराम से ड्रॉ कर दूंगी। ये मैं आपको निशान लगाकर बता देती हूँ। ये देखिए ये जॉइंट लेस वाली साइड है और ये पहली वाली बुकरम है जो एक्स्ट्रा है। यहाँ पर जो हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी उसको मैं कट कर दूंगी। इसके बाद अच्छे से पिनअप करके इस बुकरम को मैं पहले बाहर की साइड से इसको कट करूंगी। ये देखिए राउंड शेप की तरफ से मैं इसको मार्किंग के हिसाब से बाहर वाली लाइन को कट कर दूंगी। अगर पैटर्न बनाते वक्त कोई भी पार्ट आपको समझ में न आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ईजी से ईजी मेथड के ज़रिए ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊं। और एक बार इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि प्लेन फैब्रिक पर यह डिज़ाइन कंट्रास्ट में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनेगा। ये देखिए ये मैंने ये वाली लाइन भी कटिंग कर दी है। अब मैं इस लाइन को भी कट कर दूंगी। जिस तरह मैंने बाहर की तरफ कट किया है इसी तरह मैं अंदर जॉइंट लेस को भी इस तरह कट कर दूंगी। और हमेशा कटिंग करते हुए सीज़र के आगे वाले हिस्से को इस्तेमाल किया करें। ये देखिए मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। सीज़र का जो आगे वाला हिस्सा है मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ राउंड में कट करते हुए। इस तरीके का इस्तेमाल करने से राउंड में कट करते हुए डिज़ाइन की शेप अच्छे से कट होती है। ये देखिए कटिंग करने के बाद मैं इसे फैब्रिक पर आयरन कर दूंगी। हमने इस तरह से सभी फ्यूजिंग को फैब्रिक के ऊपर जो है आयरन कर लिया है।
अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हैं वो हम हटा देंगे। ये मैंने इसलिए आयरन किया है ताकि हमें मेजरमेंट में प्रॉब्लम ना हो, हमारी मेजरमेंट आगे पीछे ना हो। तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को भी आयरन कर दिया था। अब मैं धीरे से इन एक्स्ट्रा पार्ट्स को इस तरह से रिमूव कर दूंगी। ये देखिए, बहुत ही आराम से इनको रिमूव करूंगी। अब इसके बाद बाहर वाली साइड पर मैं आधे इंच का गैप छोड़ूंगी और इस तरह से कटिंग कर दूंगी। ये देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मार्किंग करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बाहर की तरफ आप पहले आधे इंच की मार्किंग कर लें और फिर उसके बाद इसकी कटिंग कर लें तो ये ज़्यादा आसानी होगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कट कर रही हूँ। ये देखिए, अब इन दोनों किनारों पर इस तरह से मैं नोचेस लगा लूँगी। फिर यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल करते हुए जो हमने फैब्रिक छोड़ा था, हम इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पर कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेशनरी शॉप से आपको इस तरह की ग्लू 50 रुपए में भी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल करते हुए जो हमने फैब्रिक छोड़ा था इस तरह से मैं पेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पर मुझे जॉइंट लेस लगानी है। तो जॉइंट लेस लगाने के लिए मैं अंदर वाले फैब्रिक को भी बीच में कट कर दूंगी। बीच में कट करने के बाद मैं कुछ इस तरह से इनके सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को ग्लू की मदद से पेस्ट कर दूंगी। पहले मैं पेस्ट करूंगी और इसके बाद मैं इसको आयरन करूंगी। जहाँ पर राउंड शेप हो वहाँ पर इस तरह से कट कर लें और फिर इसे आराम से इसको पेस्ट कर दें। ये देखिए, अब दूसरी साइड पर भी हम UHU का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे अंदर की तरफ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट लेस इस्तेमाल होगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें ये वाली जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू ली है। पहले तो मैं जॉइंट लेस के दोनों साइड पर नोचेस लगाऊंगी। इस तरह से नोचेस लगाने के बाद फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी और इस्तेमाल करते हुए इसे बहुत ही आराम से पेस्ट कर दूँगी। एजेस वाली साइड्स को मैं अंदर की तरफ रख कर पेस्ट करूँगी और जहाँ पर भी राउंड शेप होगा वहाँ पर मैं नोचेस लगा लूँगी और इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर किस तरह से नोचेस लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने जॉइंट लेस के एजेस को अंदर की तरफ रखकर पेस्ट किया है। ये देखिए कितने आराम से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ और इस तरह से दूसरी तरफ भी मैं नोचेस लगाऊंगी और फिर इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए, अब इसके बाद हमारा जो बाहर वाला पैटर्न था मैं उसे इस तरह से रखूंगी। आप इनके दोनों किनारों को देख सकते हैं मैं किस तरह से इनको रख रही हूँ। पहले तो मैं इनकी दोनों किनारे वाली साइड को पेस्ट करूंगी। ये देखिए, इनकी जो ये वाला एक हिस्सा है, किनारे वाला हिस्सा है, इसको मैं इस तरह से रखूंगी। और इस डिज़ाइन को बनाते हुए ये ख्याल रखिएगा, ये जो हमने बाहर वाला पैटर्न लिया है इसे उल्टे साइड पर रखना है। ये देखिए, ये उल्टे साइड पर है, आप इसे सीधे साइड पर ना रख दें। उल्टी साइड पर रख कर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। ऊपर की तरफ मैंने दोनों साइडों को पेस्ट कर लिया है। अब इसी तरह मैं नीचे भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, मैं इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको भी बहुत ही आराम से एक तरफ से मैं पेस्ट करूँगी। एजेस वाली साइड होंगी वो मैं अंदर रखूँगी और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैंने इसको पेस्ट किया है। जॉइंट लेस बहुत ही आराम से मैंने पेस्ट कर ली है। अब यहाँ साइडों पर भी मैं इस लेस का इस्तेमाल करूँगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं बाहर वाली लेस को भी बहुत ही आराम से पेस्ट कर दूँगी। मैं यहाँ पर पेस्टिंग के काम को एडिटिंग करके स्पीड के साथ बता रही हूँ, क्योंकि ये काम मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो करती हूँ और इसमें बहुत ही ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो की लेंथ 20 से ऊपर तक जा रही थी और इतनी लंबी वीडियोस कोई देखता भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करूँगी। ये राउंड शेप वाली जो साइड है यहाँ पर भी मैं यहाँ नोचेस लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और नोचेस लगाने के बाद मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से
इस जगह को भी यहाँ पर भी लेस को आराम से एडजस्ट करते हुए पेस्ट करूँगी। पहले मैं पेस्ट करूँगी, इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूँगी। ये देखिए मैं किस तरह से इसकी पेस्टिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत ही आराम से बाहर वाली लेस को भी पेस्टिंग कर दी है। अब इसके बाद मैं इसे आयरन कर दूँगी और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसकी पेस्टिंग हुई है, कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना है। अब मैं इसे मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख कर बीच में पहले स्टिच कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं बुकरम के किनारे इसको अच्छे से स्टिच करके सिलाई लगा लूँगी। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट लिख के बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर कटिंग कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी, कम से कम आधे इंच का यहाँ पर मैं फैब्रिक छोड़ूंगी और इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी। कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर राउंड शेप की तरफ, जहाँ पर भी हमारा राउंड शेप होगा उस तरफ मैं नोचेस लगा लूँगी। ये देखिए कितने आराम से मैं नोचेस लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसे सीधी तरफ पलट दूँगी। ये देखिए मैंने एक साइड को सीधी तरफ पलटा है, अब दूसरे साइड को भी इसी तरह से सीधी तरफ फोल्ड करूँगी। ये देखिए अलग से पट्टी मैंने ली है जिसकी 4 इंच की लंबाई और 3.5 इंच की चौड़ाई है। इसे इस तरह से फोल्ड करके मैं इसे सीधा स्टिच करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसे सीधी तरफ पलट दूँगी और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच तक आएगी। ये देखिए मैंने इस तरह की पट्टियाँ पहले से ही रेडी करके रखी हैं। ये देखिए फ्यूजिंग के जो पहले पीस की मैंने कटिंग की थी, नीचे मैंने पेपर रखा है कुछ इस तरह से। मैं फ्यूजिंग को ऊपर की तरफ रखूँगी और स्लिट वाली साइड को ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप रखा है। ये आपको यहाँ पर क्रीज लाइन बनी हुई नज़र आ रही होगी। जो पीसेस हमने बनाए थे मैं एक एक करके इनको इसके ऊपर रखूँगी और ये जो आपको क्रीज लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर इसका मिड होगा। ये देखिए इस तरह से मैं सभी पीसेस को एक एक करके पेपर के ऊपर रखूँगी। पहले मैं वाइट वाला रखूँगी, नीचे की तरफ मैं आधे इंच का गैप दूँगी और आधे इंच के गैप पर मैं दूसरा वाला पीस रखूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं नीचे की तरफ दूसरा वाला पीस रखूँगी और आधे इंच का गैप दूँगी और इसी तरह इसके बाद मैं एक के बाद एक करके इन सभी पीसेस को पेपर के ऊपर रखूँगी और कुछ इस तरह से मैं इन सभी पीसेस को इसके ऊपर रख कर बहुत ही आराम से स्टिच कर दूँगी। ये देखिए मैं कितने आराम से यहाँ पर इसको स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 24 इस तरह के पीसेस काटे हैं जिसमें से 12 सफ़ेद फैब्रिक से मैंने काटे हैं और इस तरह से रखकर मैं इनको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए आप चाहें तो नीचे पेपर की जगह फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। अब इसके बाद मैं फैब्रिक को पहले टॉप वाली साइड से स्टिच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर जो हमने नीचे वाला पैटर्न बनाया था एडजस्ट करके रखूँगी और मैं इसको स्टिच कर दूँगी। पहले मैं बहुत ही आराम से मैंने इसको एडजस्ट करके रखा है और एडजस्ट करके रखने के बाद मैं इसको बहुत आराम से स्टिच कर दूँगी। ये वाली सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद मैं बाहर वाली सिलाई लगाऊंगी। ये बाहर वाली सिलाई को पहले लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं अंदर की सिलाइयों को स्टिच करूंगी। कट वर्क से रिलेटेड मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के स्लीव्स डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। मैं इसी तरह के अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स के अंदर मैं स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप शॉर्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इन सब के अलावा मैं कम्युनिटी पर भी डेली पोस्ट करती हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ जॉइंट लेस वाली साइड पर भी स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी तरफ स्टिच कर लिया है। लास्ट में ये जो पेपर है, बहुत ही आराम से मैं इसको निकाल दूंगी। आप चाहें तो पेपर की जगह फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर का इस्तेमाल किया है। और फाइनली हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये बनकर रेडी हुआ है और कितनी मेहनत लगी है। मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने सभी तरफ इसको स्टिच किया है और कितनी फिनिशिंग से ये डिज़ाइन बनकर मैंने रेडी किया है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।